हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेस गुरुकुल चैनल। विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा या बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकाला था और वो जो मान हमारे पास आया था वो क्या था, E बराबर 2kp/r। और अक्षीय रेखा कौन सी थी, जैसे ये बात करें, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, तो दोनों को केंद्रों को जोड़ने वाली अक्ष के अनुदिश रेखा वो कौन सी रेखा है, अक्षीय रेखा। और उसके केंद्र से y अक्ष के अनुदिश जो रेखा है वो कौन सी रेखा हो जाएगी, निरक्षीय रेखा। ओके, अब देखो यहाँ पे इस निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा वो हम ज्ञात करते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, एक आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता, दूसरे आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता, दो तीव्रता आ गई, और बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र तीव्रता का मान हमने पढ़ा है kq/r²। तो ये हमारे पास सूत्र हमारे पास है, दिशा हमें मिलेगी उसके अनुसार हमारा डेरिवेशन की कैलकुलेशन चलेगी। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, ओनली एक इक्वेशन पर आधारित, और बाकी पूरे डेरिवेशन में हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, देखो ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास विद्युत द्विध्रुव -q आवेश और ये +q आवेश, और यहाँ पर ये हमारे पास इसका बिंदु O और ये दूरी मान लिया हमने L। ओके, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि R दूरी पर एक हमारे पास बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी। तो बिंदु P पर तीव्रता का मतलब यहाँ पे क्या रखा हुआ, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो परीक्षण आवेश क्या होता है, धनात्मक। तो प्लस और प्लस के बीच क्या लगेगा, प्रतिघर्षण। तो दोनों के बीच की दूरी हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारे पास तीव्रता आ गई E+। तो इस बिंदु P पर तीव्रता हमें बाहर की ओर मिलेगी, माइनस के कारण ये इसको आकर्षित करेगा, तो तीव्रता की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी। ओके, अब देखो E बराबर kq/r² फॉर्मूला चाहिए, तो इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दूरी R, ये L, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r² + l²। सेम ये हमारे पास आ जाएगा √r² + l²। तो मेथड वही है, इसके कारण तीव्रता आ गई, इसके कारण आ गई, और फिर कुल तीव्रता हम निकाल लेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो कि दो सदिश दोनों एक कोण पर हैं, तो इसका मतलब एक इनका परिणामी होगा, और परिणामी का मान निकालते हैं हम समान सदिशों के समांतर योग नियम से। तो सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम हम लागू करेंगे और उससे हम E का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर E का मान निकालने के लिए हमें कोण चाहिए, तो मान लेते हैं कि इस अक्षीय रेखा से दोनों कितने कोण पर हैं, थीटा। तो दोनों कोण थीटा, तो इसका मतलब बाह्य कोण जो होता है वो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो ये दोनों विपरीत आंतरिक कोण, इस त्रिभुज का बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा। कहने का मतलब त्रिभुज का बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण थीटा, और ये टोटल हमें मिलेगा वो 2 थीटा। तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो E+ हमें मिल जाए, E- मिल जाए, तो हमारा जो सूत्र है वो क्या था, R = p² + q² + 2pq cos θ का अंडर। तो इस सूत्र से हम परिणामी का मान निकाल सकते हैं। तो E का जो मान होगा वो क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, ठीक है। तो इस बिंदु P के कारण देखो +q आवेश के कारण P पर तीव्रता होगी वो क्या होगी,
तो E प्लस हमने ले लिया, परिमाण के रूप में ले लो डायरेक्ट आप, के क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी। सूत्र हमारे पास क्या था बिंदु आवेश के कारण, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे सीधा, तो के क्यू और दोनों के बीच की दूरी ये है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सीधा सीधा मिल गया। अब किसकी बात करें, E माइनस, तो देखो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, और वो E माइनस सेम आ जाएगा क्या, आवेश समान दूरी समान, तो तीव्रता का मान भी समान होगा। तो इसका मतलब दोनों का परिमाण समान है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, E प्लस का मान E माइनस के बराबर है, इक्वेशन नंबर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो परिणामी E का जो मान है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो यदि E प्लस व E माइनस की परिणामी तीव्रता E है तो E है तो E का जो परिमाण जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा। तो देखो ये सूत्र हम अप्लाई कर दें तो क्या जाएगा हमारे पास, E बराबर E प्लस स्क्वायर E माइनस स्क्वायर प्लस 2E प्लस E माइनस कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा कैसे बना ये समझ में आ गया होगा, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर। विपरीत का मतलब इसको छोड़कर ये दोनों विपरीत, तो इन दोनों के योग के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस थीटा। तो सिंपल हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों का दो सदिश आ गए, दोनों सदिशों का एक परिणामी हमें ये मिल गया। तो देखो ध्यान से, समीकरण 3 हमें क्या बता रहा है, E प्लस और E माइनस दोनों का परिमाण बराबर है। तो मैं E माइनस की जगह E प्लस रख दूं या E प्लस की जगह E माइनस रख दूं, तो E का जो मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, E प्लस स्क्वायर, E माइनस की जगह मैंने E प्लस रखा, 2E प्लस और ये आ गया मेरे पास cos 2 थीटा। ओके, तो देखो यहाँ से दोनों का योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 2E प्लस स्क्वायर, ये आ जाएगा 2E प्लस स्क्वायर और cos 2 थीटा। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, मेथड है वो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। इसी को हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये मेथड है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है वो हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 2E प्लस स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। ओके, तो यहां से देखो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे हम इसको हटा दें, E स्क्वायर का अंडर रूट E प्लस आ जाएगा, 2 अंडर रूट को हटा दें तो हमें देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय सूत्र लगाते हैं, और त्रिकोणमितीय सूत्र क्या है, कोस 2 थीटा हमने पढ़ा है क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमने एक त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ा हुआ है। तो 1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह मैं अगर ये रख दूं तो मुझे क्या मिलता है, तो देखो समीकरण 4 से क्या मिलेगा, E इक्वल टू 2E प्लस स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 2 हो गया 4, E प्लस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें E का मान मिलता है, अंडर रूट ले लें तो 2E प्लस और इंटू में कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, E प्लस और कोस थीटा का मान अगर हम रख दें तो E का मान मिल जाएगा। तो E प्लस का मान ये रहा, कोस थीटा का मान हम किसी भी एक त्रिभुज से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और ये बी। तो कोई मान लिया ये त्रिभुज लिया मैंने OPB, इस OPB से कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान L, इसका मान E। तो कोस थीटा का मान आ जाएगा, E प्लस का मान है तो E का मान मुझे मिल जाएगा, राइट। तो देखो त्रिभुज OBP से कोस थीटा
क्या मिलेगा, L अपॉन अंडर रूट को हम घात 1/2 लिख सकते हैं, तो ये मैंने 1/2 लिख दिया, समीकरण नंबर 6। क्लियर। तो देखो यहां से समीकरण 6 और समीकरण 1 इन दोनों का मान समीकरण 5 में रख दें तो E का मान आ जाएगा। तो देखो यहां से समीकरण 5 में 1 व 6 से मान रखने पर तो E का जो मान मिलता है वो क्या मिलेगा, 2E प्लस का मान KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और कोस थीटा का मान L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 मिल गया। घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो E का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, KQ इंटू 12 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। और Q इंटू 12 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, Q इंटू 12 क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो E का जो मान आता है वो क्या आ जाएगा, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। तो ये निरक्षीय रेखा पर मुझे तीव्रता मिल जाएगी, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। ओके। तो देखो अक्षीय रेखा पर यहाँ पे हमारे पास 2kp आया था और यहाँ पे केवल क्या रहा है, kp आ रहा है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके कारण तीव्रता और इसके कारण तीव्रता दोनों एक कोण पर हैं, तो कोण पर हैं तो इनका एक परिणामी होगा, परिणामी का सूत्र लगाएंगे और कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान मुझे ये मिलता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जो हमने निरक्षीय रेखा की अप्लाई की थी, क्या थे, R इज वेरी ग्रेटर देन L। R का जो मान है वो इस L की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो उस स्थिति में L स्क्वायर या L के उस घातों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे या नगण्य मानेंगे। तो उस स्थिति में E का जो मान है वो हमें क्या मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे देखें, यदि ये कंडीशन लगा दें R का जो मान है वो L से बहुत बड़ा है तो L स्क्वायर को नगण्य कर दें तो E का जो मान आता है वो क्या आ जाएगा, KP अपॉन R स्क्वायर और उसकी घात 3/2 ही कट हो जाएगा। तो E यानी कि निरक्षीय रेखा पर जो मान मिलता है वो क्या मिलेगा, KP अपॉन RQ। तो इसका मतलब निरक्षीय रेखा पर तीव्रता दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके। तो ये एक सीधा सा डेरिवेशन। तो अक्षीय रेखा पर हमने तीव्रता क्या निकाली थी, अक्षीय रेखा पर तीव्रता का जो मान निकाला था वो निकाला था 2kp अपॉन R क्यूब। तो इसका मतलब ये मान किसका है, निरक्षीय का। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, E अक्षीय रेखा पर तीव्रता होगी वो निरक्षीय रेखा की क्या होगी, दुगुनी होगी। तो निरक्षीय रेखा पर अगर तीव्रता 5 न्यूटन पर कूलम है तो अक्षीय रेखा पर मुझे कितनी मिलेगी, 10 न्यूटन पर कूलम। तो निरक्षीय रेखा पर अक्षीय रेखा से तीव्रता आधी होगी। ओके। तो दोनों स्थितियों में देखो तीव्रता जो है वो R की घात 3 के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बिंदु दूर लेके जाएंगे तो तीव्रता का मान कम होता जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब देखो क्वेश्चन में पूछता है, अगर दोनों स्थितियों के लिए पूछ सकता है तो एक स्थिति पे हम निकाल सकते हैं तो दूसरे पे हम इसी सूत्र से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पॉइंट लेंगे कि अगर मेरे पास ये विद्युत द्विध्रुव है और उसको हम समविद्युत क्षेत्र में रख दें, समविद्युत क्षेत्र में रखें या असमान विद्युत क्षेत्र में रखें, तो उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर कितना बल लगेगा, वो किधर गति करेगा, तो ये हम कंडीशंस वहाँ पे लेंगे। ओके। थैंक यू।